हथियार जिसके कारण अपराध होते हैं और दूसरा मादक पदार्थ को लेकर होता है। और पटना पुलिस की भी यही फोकस है कि स्वच्छ पटना के अभियान में हम लोग जितना हथियार को रिकवर कर सकें और जितना आप देख रहे हैं MA न्यूज। अपराध की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चला रहे हैं। उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि पटना में एक स्वच्छ वातावरण रहे और स्वच्छ पटना के अभियान में चल रहे हैं। अपराध जो नॉर्मली होते हैं उसके जो कारण होते हैं उसमें ज़्यादातर में देखा गया है कि एक हथियार जिसके कारण अपराध होते हैं और दूसरा मादक पदार्थ को लेकर होता है। और पटना पुलिस की भी यही फोकस है कि स्वच्छ पटना के अभियान में हम लोग जितना हथियार को रिकवर कर सकें और जितना मादक पदार्थ और शराब की खेप है उस पर अंकुश लगा सकें। इसी क्रम में विभिन्न जगहों पर कार्रवाई चल रही थी। कुछ जानकारी मिल रही थी कि कुछ जगहों से भारी मात्रा में हथियार को जमा किया जा रहा है और हथियार की सप्लाई की जा रही है। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक अलग से टीम बनाई गई थी जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी चल रही थी। जब एक जगह पर जब हम लोग का सूचना प्राप्त थी वहाँ पे हम लोग गए वहाँ पर, और वहाँ पे जब चेकिंग वगैरह कराई गई तो कुछ अपराधी भागने की कोशिश की मोटरसाइकिल से, उन्हें पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और इसमें 4 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 1 मैगज़ीन, 8 चक्र गोली, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद हुआ है। इस टीम में जो SHO दानापुर हैं और जो TOP प्रभारी सगुना मौर्य हैं, इन दोनों की काफ़ी अहम भूमिका रही है और विभिन्न जगहों पर जाके लोग भारी मात्रा में हथियार रिकवर किए हैं। और इसका इस्तेमाल एक बड़ी डकैती करने के लिए होने वाला था तो उसको भी रोका गया है। जो 8 लोग पकड़ाए हैं ये विभिन्न जगहों के रहने वाले हैं, कुछ जक्कनपुर के, कंकड़बाग के हैं, कुछ नालंदा के भी रहने वाले हैं। 8 का हम लोग आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं और चूँकि इनके पास एक दूसरे को ये बेचने का कार्य भी करते थे तो ये जो पूरे हथियार सप्लाई का गिरोह है उस पर ये एक चोट है। कितनी संख्या में हथियार बरामद करने वाले थे ये लोग? ये पटना के क्षेत्र में, पटना शहरी क्षेत्र में करने का प्लान बना रहे थे और जिस तरह से हथियार भी मिले हैं विभिन्न जगहों पर रखे हुए थे उससे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी कारनामा करने वाले थे। इसका आपराधिक इतिहास हम निकलवा रहे हैं, जिससे आपको बताया कि अलग जगहों के लोग हैं और लेकिन पटना में आकर रह रहे थे तो इनके जो मूल ठिकाने वहाँ से हम लोग पता करवा रहे हैं। और हम लोगों की नज़र में कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इनके द्वारा अब जो हथियार हैं उसका पूरा एक गिरोह चलाया जाता है जो विभिन्न जगहों से लाके यहाँ बेचा जाता है। मास्टरमाइंड इसमें कौन है? इसमें जो मास्टरमाइंड है उनको अभी पकड़ना बाकी है, उन पर छापेमारी चल रही है। लेकिन ये जो सप्लाई वाला में थे ये 8 लोग, इनका यही काम था कि लेके सप्लाई करना। कितने दिनों से कर रहे हैं? जो हम लोग की जानकारी में करीब 15-20 दिन से चल रहा था, लेकिन जो इनका मोबाइल वगैरह खंगाला गया तो करीब 1-1.5 साल से चल रहा था। कितने हथियार अभी तक सप्लाई कर चुके हैं? अभी जो बताया गया 15-20 का बताया गया था और उन लोग पे उन्होंने नजर रखी। कितनी संख्या में बरामद हुआ है? अभी हम लोग के पास से, इनके पास से 4 देसी कट्टा और 2 देसी पिस्टल। बेचा करते थे सर? कितना में ये अलग अलग रेट है, जैसे कट्टा का रेट 15 से 20 हज़ार में और पिस्टल जो 40 हज़ार के आसपास में। कितने घटना को अंजाम दिया है? कोई आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये लोग यहाँ आके रह रहे थे विभिन्न जगहों पे किराए पे, तो इनके जो मूल जगह है वहाँ से हम लोग पता करवा रहे हैं। ये जो कार्ट्रिज लाते थे कहाँ से? विभिन्न जगहों से, जैसे मैंने बताया कि कुछ नालंदा से भी था, कुछ मुंगेर से भी आता था, विभिन्न जगहों से हथियार लेकर आते थे।